ईज़ोन मराठी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, एसएससी और एचएससी बोर्ड परीक्षा सराव के लिए आपको हिंदी विषय का जो निबंध लेखन प्रकार है, भेद है, इस भेद में कुल 8 या 7 से 10 अंक के लिए यह प्रश्न आता है। तो सराव के लिए हम देखेंगे इस आज की घड़ी का ज्वलंत जो संकट है, महामारी, कोरोना महामारी, इस पर आज हम जो निबंध है यह देखने वाले हैं, क्योंकि वह आ सकता है, क्योंकि एक बोर्ड की परीक्षा में सबसे जो महत्वपूर्ण होता है कि सद्य स्थिति पर एक निबंध जरूर आ सकता है। इसलिए आज हम देखने वाले हैं कोरोना पर जो निबंध आने वाला है वह हम कैसे लिख लेंगे, इस पर कैसी जानकारी प्राप्त करेंगे। और हम निबंध अगर इस ऑनलाइन लेक्चर को आप सभी ने देखा तो आपको कुल अंक जो है 7 से 10 तक वह आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो निबंध का जो विषय है इस पर आ सकता है निबंध का विषय, ऐसा हो सकता है निबंध का विषय कोरोना एक वैश्विक महामारी, कोरोना एक आपत्ति, कोरोना की जानकारी, कोविड-19 वायरस, कोरोना एक बला यानी एक संकट कह सकते हैं। अगर इस किसी भी कोरोना विषय पर कोरोना निबंध आया तो हम कैसा लिख लेंगे, इसकी जानकारी आज हम इस ऑनलाइन लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे निबंध को। वायरस अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंशवृद्धि कर सकते हैं। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। शरीर के बाहर तो यह होते हैं। तो यह ताज जो तूने पहना है, जिससे है तुझे तेरा नाम मिला, करके बीमार लेता है जान, क्या यही है तुझको काम मिला। आफत में है डाला दुनिया को, लोग नाम से तेरा डर रहे हैं, तुझसे संक्रमित होने वाले अनगिनत लोग मर रहे हैं। आसान नहीं है इलाज तेरा, तो क्या इंसान हार जाएगा, तुझे जड़ से उखाड़ फेंकेगा, मानवता को संवार जाएगा। ऐसी इस कुछ पंक्तियां लिखकर कोरोना की उत्पत्ति सबसे पहले 1930 में एक मुर्गी में हुई थी और इसने मुर्गी के श्वसन प्रणाली को प्रभावित किया था और आगे चलकर 1940 में कई अन्य जानवरों में भी यह पाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोरोना का नाम कोविड-19 यानी कोविड-19 रखा है, जहां को का अर्थ है कोरोना और वी आई का अर्थ है वायरस, डी का अर्थ है डिसीज और 19 का अर्थ है साल 19 में वह पाया गया। यानी जिस वर्ष यह बीमारी पैदा हुई, इस वायरस का सबसे पहले चीन के वुहान प्रांत में देखा गया, जो धीरे धीरे पूरे विश्व में फैला चुका है। इसके लक्षण फ्लू से मिलते जुलते हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस में पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। मधुमेह या हार्ट की बीमारी जिनको है उनको खतरा गंभीर हो सकता है। जुकाम और फ्लू में के वायरस में भी इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं। इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। यह वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन में पकड़ में आया था। इसके दूसरे देशों में पहुंच जाने की आशंका जताई जा रही है, परंतु अब यह विश्व के अधिकांश देशों में फैल चुका है। उस कोरोना के जो लक्षण हैं हम नीचे परिच्छेद डालकर लिख सकते हैं
कि बुखार आना, सर्दी और खांसी, गले में खराश, शरीर में थकान, सांस लेने में दिक्कत, यही प्रमुख लक्षण उसके बताए गए हैं। खुद को कोरोना से कैसे बचाएं? कोरोना का संक्रमण बड़ी आसानी से फैल जाता है और इसकी अब तक कोई दवा नहीं मिली है। अब मिली है, मिल चुकी है, हमारे भारत को मिल गई है, लेकिन इसकी लस मिल गई है, दवा नहीं। इसलिए इसे बहुत घातक रोग की श्रेणी में रखा गया है। कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन पूरी दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। इतिहास इस बात का गवाह है कि हर 100 वर्ष पर दुनिया में कोई न कोई महामारी जरूर आती है और इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है इससे बचाव। कुछ ऐसे कदम जो आप निजी तौर पर ले सकते हैं जिससे आप खुद को बचा सकते हैं। हमेशा अपने हाथ धोए, अपने मुंह को हाथ बार बार न छुए, सबसे 5-6 फीट की दूरी बनाकर चले या रहे। बहुत आवश्यक न हो तो घर से बाहर न जाए। सार्वजनिक स्थानों पर जैसी मॉल, बाजार आदि जगहों पर न जाए। अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करें। लोगों से हाथ न मिलाए, दूर से नमस्कार कीजिए। मास्क लगाना उस व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है जो कोरोना से ग्रसित है, परंतु कई बार संक्रमित व्यक्ति को पता नहीं होता कि उसे कोरोना है, इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखे, मास्क अवश्य लगाएं। सतर्क रहे, स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे और कोरोना को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा जो जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। इससे पहले भी कई महामारी आई है जिन पर हमने पूरी तरह से विजय हासिल की है और इसी तरह कोरोना को भी हम साथ मिलकर हराएंगे। दूसरों के चक्कर में पड़ने से अच्छा है अपनी रक्षा करें, यही काफी है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सभी इस ऑनलाइन लेक्चर को ई-ज़ोन मराठी एजुकेशन चैनल पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आइए, अगर आपने ई-ज़ोन मराठी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कक्षा 5वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक का जो मराठी विषय का जो व्याकरण है वह उसके ऑनलाइन लेक्चर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे और मराठी विषय 8वीं से लेकर 10वीं के सभी पाठ्य पुस्तक की जो गद्य और पद्य उस पर जो ऑनलाइन लेक्चर्स है वह इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा हिंदी विषय की जो संपूर्ण व्याकरण है, हिंदी व्याकरण, इसके लेक्चर आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे और 10वीं कक्षा का जो हिंदी का पाठ्यक्रम है उस पर जो गद्य और पद्य की जो लेक्चर्स है इसके ऑनलाइन लेक्चर आपको इस पर देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा मित्रों, जैसे इतिहास, राज्यशास्त्र और भूगोल, इस 10वीं कक्षा के जो एसएससी बोर्ड परीक्षाओं की जो कृतियां हैं, सराव है, उस सराव पेपर के लेक्चर्स आदर्श नमूना लेकर आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा जो स्पर्धात्मक परीक्षाएं हैं उस पर जो करंट अफेयर्स एंड गुड लेटेस्ट न्यूज एंड फॉर एमपीएससी, यूपीएससी एंड अदर्स जो एग्जाम है उस पर जो ऑनलाइन लेक्चर्स रखे थे वह भी इस चैनल पर आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए, आपको यह ऑनलाइन लेक्चर्स अगर पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे पहले उसे एक बार सब्सक्राइब कीजिए। तो आप सभी ने यह कुल 7 से 10 अंक के लिए जो निबंध लेखन में निबंध होता है एसएससी और एचएससी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, कोरोना एक महामारी, कोरोना एक वैश्विक बीमारी या कोरोना की जानकारी, इस पर जो भी कोरोना के नाम पर जो भी निबंध हमें परीक्षाओं के लिए आएगा यह आपको लिखना है।
आप सभी ने यह ऑनलाइन लेक्चर देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।